मगर शांति स्वरूप बोध की समझ में आज तक ये नहीं आया जिसके 12 हाथ थे उसका बोझ कौन सिरता जिसके दम पे भारत का लिख दिया संविधान वो किसी देवी देवता ने नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाई। और सबसे ज्यादा अगर कोई बाबा साहब के साथ नमक हरामी जिसको कहते हैं अगर वो कर रहा है तो हम महिलाएं कर रही है। आए और अपने इस गौरवशाली इतिहास को जो आपसे छीना गया था उससे दोबारा स्थापित करने के लिए घरों से निकलें, मित्रों के साथ, परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ इस प्रोग्राम में आएँ, इसकी शोभा बढ़ाएं, अपने उस इतिहास को जानें जो हमसे छीना गया था। सोशल मीडिया पर 25 दिसंबर नोएडा के बौद्ध महोत्सव की चर्चाएं चल रही हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार 25 दिसंबर को चल रहा है। पिछले दो वर्ष कोरोना काल के चलते थोड़ा गति धीमी थी, लेकिन इस वर्ष ऐसी जो बाधाएं हैं या इस तरह की जो सरकारी जो नीतियाँ थी वो नहीं है, तो इस बार खुलकर 25 दिसंबर बौद्ध महोत्सव लोग मना रहे हैं। मेरे साथ बौद्ध महोत्सव समिति नोएडा सेक्टर 15 के अध्यक्ष सत्येंद्र आनंद जी हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारियां हैं प्रोग्राम की। सर स्वागत है आपका। सर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये एक पारंपरिक उत्सव है, समाज की गौरवशाली विरासत को याद करने का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के उन संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का जिनसे हमें अपने समाज को एक गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाई देती है और हमारा समाज एक अपने उस अतीत को भूल करके ऐसे अपलिफ्टेशन में जाता है जहां से हम अपने उत्सव खड़े कर सकते हैं जी, सांस्कृतिक विरासत को जान सकते हैं, अपने उस गौरवशाली अतीत को जो हमसे छीन लिया गया, हमसे भुला दिया गया, उसे हम याद करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में आते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे समाज के जो लोग उस प्रोग्राम में आते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि हम ऐसे गौरवशाली इतिहास की विरासत को आगे लेकर के ये जब संस्थान आगे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा अतीत क्या था और हम फिलहाल में कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए। इन्हीं दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये बौद्ध महोत्सव का आयोजन करते हैं। तो 25 तारीख ही क्यों निर्धारित की गई? कुछ इस तारीख पर कोई खास वजह होती है? आज के दिन बाबा साहब ने उस व्यवस्था को जो अमानवीय थी उस व्यवस्था को हटा करके एक मानवीय व्यवस्था का निर्धारण किया। बाबा साहब ने हम लोगों को जिस दिन उस व्यवस्था को जो अमानवीय थी उसे हटा करके एक नई व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार की और उन्हें जब लेखनी चलाने का मौका मिला तो इस देश की उस बहुतायत की संख्या को जो इस देश में अमानवीय जीवन जी रहे थे उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जिसमें भाईचारा, मैत्री, करुणा मूलक समाज स्थापित हो सके, सबको बराबरी का अधिकार मिल सके। इसी व्यवस्था को जिस दिन स्थापित कर बाबा साहब ने सोचा था वो दिन 25 दिसंबर ही था कि जो मानवीय व्यवस्था को दूर हटा करके एक नई व्यवस्था स्थापित की जाए। इसलिए उस दिन को हम लोग बौद्ध महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो किस तरह का संदेश आप समाज में देना चाह रहे हैं और समाज से क्या अपील 25 तारीख के लिए करना चाह रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से समाज से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आएँ और अपने इस गौरवशाली इतिहास को जो आपसे छीना गया था उससे दोबारा स्थापित करने के लिए घरों से निकलें, मित्रों के साथ, परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ इस प्रोग्राम में आएँ, इसकी शोभा बढ़ाएं, अपने उस इतिहास को जानें जो हमसे छीना गया था, जो हमसे एक तरीके से दबाया गया था। उस इतिहास को हम लोग धीरे धीरे करके संस्थाओं के माध्यम से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी संस्थाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं, सारे संस्थाओं से कोऑर्डिनेशन है हमारा। सभी लोग अपने अपने माध्यम से, अपने अपने संगठनों के माध्यम से
इसमें आ रहे हैं। विशेष रूप से इसमें जो बच्चे हैं, महिलाएं अपने बच्चों को महापुरुषों के परिधानों में लेकर के आएंगी। कोई ज्योतिबा फुले के परिधान में होगा, कोई माता सावित्रीबाई के परिधान में होंगे, कोई बाबा साहब के परिधानों में होंगे। तो ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हमें अपने आप को कैसे अलग दिखाना है, किस तरीके से हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने समाज को अपलिफ्ट करना है, ये हमारा संदेश रहेगा इस मंच से देने के लिए। साथियों, जगह आपको पता है, नोएडा सेक्टर 15 एक विशाल बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम है। ऋषिपाल क्रीड़ा स्थल सेक्टर 15 नोएडा में लाखों की संख्या में हर वर्ष लोग वहां जाते हैं और धम लाभ उठाते हैं। क्यों ना इस बार आप भी अपने परिवार सहित मन बनाएं और इस बौद्ध महोत्सव में जाकर अपने परिवार सहित धम लाभ उठाएं और देखें, अपनी बौद्ध विरासत को समझाएं अपने बच्चों को। बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत करने का समय है, अवश्य पहुंचे। और वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खबर अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।